अपराध और भ्रष्टाचार ने बिहार की राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। इसी माहौल में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। इस बीच एक सर्वे रिपोर्ट ने तमाम रणनीतिकारों को अंदर से हिला दिया है। सर्वे इंडिया टुडे सी वोटर का है। इसी साल यानी 2025 के फरवरी में मूड ऑफ द नेशन के नाम से प्रकाशित सर्वे चौंकाने वाली है। सर्वे में बिहार के मतदाताओं की भावना, रणनीति, माननीय का आपराधिक रिकॉर्ड और सीटों के अनुमान पर लोगों ने जो जानकारी साझा की है वह वास्तव में चौंकाने वाला है। सर्वे रिपोर्ट के सार्वजनिक होते ही कई रणनीतिकारों के रातों की नींद उड़ गई है। आखिर इस सर्वे में ऐसा क्या है? आज खबरों की खबर में इसी रिपोर्ट को आधार मानकर बिहार की राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। पूरी रिपोर्ट देखने के बाद आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेएन लाइव और मैं हूं कौशलेंद्र झा। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के सेगमेंट में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में बात होगी इंडिया टुडे सी वोटर के एक सर्वे की, एक ऐसे सर्वे की जो बिहार विधानसभा के कैनवास पर एक तस्वीर उकेर रही है। तस्वीर भले थोड़ी धुंधली है, पर तस्वीर की तासीर बहुत कुछ बयां कर रही है। सर्वे पर यकीन करें तो बिहार के करीब 60% मतदाताओं ने माना है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ महीने में बिहार की दशा डराने लगी है। बढ़ते अपराध ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। मिसाल के तौर पर 15 से 25 मार्च यानी 10 रोज के भीतर बिहार में करीब 15 लोगों की हत्या हो गई। यह आंकड़ा डराने वाली है। यह तो महज कुछ वानगी है, ऐसे और भी कई उदाहरण भरे पड़े हैं। अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि इस वर्ष 30 से अधिक बार पुलिस पर हमला हो गया। जी हां, पुलिस पर, यानी सुरक्षा देने वाले का खुद की सुरक्षा संदेह के घेरे में। यह संदेह सच्चा नहीं है, वह भी चुनावी वर्ष में। इसी तरह भ्रष्टाचार को लेकर के भी सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। करीब 55% लोगों ने स्वीकार किया है कि भ्रष्टाचार बिहार सरकार के खिलाफ असंतोष का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। थाना और अंचल कार्यालय में क्या हो रहा है यह तो जग जाहिर है। यह इतना अब आम हो गया है कि मीडिया इसको तवज्जो भी नहीं देती। मीडिया में जिन खबरों को प्रमुखता मिली वह भी कम चौंकाने वाला नहीं है। साल के शुरू होते ही यानी जनवरी में बेतिया से खबर आई। बेतिया में एक डीईओ के घर से करीब 4 करोड़ रुपए बरामद हुए। इससे पहले गत वर्ष जून में एक ड्रग इंस्पेक्टर के घर से 4 करोड़ 11 लाख रुपए बरामद हुए। आखिर ये रुपए कहां से आया होगा? आप खुद अनुमान लगाइए। आपको याद होगा, महागठबंधन विशेष करके आरजेडी और कांग्रेस ने इसको भुनाने की पूरी तैयारी शुरू कर दी है। जुलाई 2024 में इंडिया ब्लॉक ने अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर पटना में सरकार के खिलाफ खूब प्रदर्शन किया। बाद में यह मुद्दा आई गई होकर रह गई। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस वर्ष मार्च महीने में सोशल मीडिया पर एक अभियान लॉन्च कर दिया है। अभियान का नाम है सत्ता संरक्षित अपराध। इस नाम से पुलिस और अपराधियों के कथित गठजोड़ को लोगों के सामने लाया जा रहा है। बेशक सरकार की ओर से इसका पुरजोर खंडन भी हो रहा है। सत्ता पक्ष लगातार जंगल राज की याद दिला रही है। जंगल राज और उसके दुश्वारियों से इनकार नहीं है, पर वर्तमान में जो हो रहा है उसको क्या कहा जाए, यह बड़ा सवाल है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, सुशासन का दावा करने वाली सरकार है। मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के रहते आम लोग अब सुशासन को भी संदेह की नजरों से देखने लगे हैं। सर्वे भी इस ओर संकेत कर रहा है। मूड ऑफ द नेशन के सर्वे में फरवरी तक एनडीए का वोट शेयर करीब 52% बताया जा रहा था, जो अब गिरकर 45 से 48% तक आ गया है। अपराध और भ्रष्टाचार पर तत्काल अंकुश नहीं लगा तो एनडीए का वोट शेयर और नीचे लुढ़क सकता है। यहां यह बता देना बहुत जरूरी है कि यह सभी कुछ एक अनुमान है
और अनुमान हमेशा सटीक नहीं होता है। इधर सरकार का अपना दावा है। दावा अपराध नियंत्रण को लेकर के भी है। सरकारी दावों में कहा जाता है कि वर्ष 2024 में 50 से अधिक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, 2000 से अधिक गिरफ्तारियां हुई। सरकार की ओर से और भी बहुत कुछ कही जा रही है। बिहार में सुशासन का राज है, अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंट है, पर घटनाएं तो कुछ और ही तस्दीक कर रही है। खैर, आप सर्वे रिपोर्ट से सहमत हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। सवाल उठता है कि चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा। यह तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आरजेडी ने अभी से अपराध और भ्रष्टाचार को अपना हथियार बना लिया है। आरजेडी ने युवा और ग्रामीण मतदाताओं को साधने की रणनीति पर काम भी शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरे फॉर्म में है। दूसरी ओर कांग्रेस अपनी रणनीति पर अभी भी असमंजस में है। कांग्रेस की सबसे बड़ी दुविधा सीटों को लेकर है। कांग्रेस को अभी तक यही नहीं मालूम है कि बिहार में उसको कितना सीट मिलेगा। पिछली बार कांग्रेस को 70 सीट मिला था। जानकार मानते हैं कि इस बार 30 या 40 सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। इस बीच अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा और शराबबंदी को मुद्दा बनाकर जनसुराज ने भी मोर्चा खोल दिया है। जनसुराज के प्रशांत किशोर की नजर युवा और महिला वोटर पर है। प्रशांत किशोर का पूरा फोकस गांव पर है। मध्यम वर्ग को प्रशांत किशोर टारगेट कर रहे हैं। कोई नहीं जानता कि इसका बिहार की राजनीति पर कितना असर होगा, पर इतना तय है कि यदि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में तीसरा कोण बनाने में सफल हो गए तो बिहार का पूरा समीकरण गडमगड हो जाएगा। लौटते हैं सी वोटर के सर्वे पर। सर्वे में अपराध और भ्रष्टाचार को फोकस किया गया है। हालांकि और भी कई मुद्दों पर सर्वे हुए हैं, पर अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर बिहार के आधे से अधिक लोग सरकार से सहमत नहीं दिख रहे हैं। प्रशांत किशोर ने इसी मुद्दे को पकड़ लिया है। दूसरी ओर एआईएमआईएम जैसी कुछ छोटी छोटी पार्टियां भी है, जिसमें बीएसपी है। सर्वे रिपोर्ट के अध्ययन से पता चलता है कि बिहार में इस बार यानी 2025 में धर्म या समुदाय की राजनीति बहुत प्रभावकारी नहीं होने जा रही है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर का एक डेटा इन दिनों खूब चर्चा में है। हालांकि यह डेटा 2020 का है। डेटा में विधायकों की आपराधिक पृष्ठभूमि बताई गई है। डेटा के अनुसार 68% विधायक आपराधिक छवि के हैं। इसमें करीब 51% पर हत्या या अपहरण के गंभीर आरोप हैं। मुझे लगता है कि इस डेटा का बिहार की राजनीति पर बहुत असर नहीं पड़ेगा। अलबत्ता सीटों के बंटवारे को लेकर असर पड़ सकता है। यह असर दोनों खेमा को प्रभावित करेगा, यानी एनडीए को भी और महागठबंधन को भी। देखना दिलचस्प होगा कि किसके हिस्से में कितना और कहां का सीट आता है। अंत में इतना कह सकते हैं कि बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार का 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव पर यदि असर पड़ा तो बिहार के राजनीतिक फिजा में तस्वीर बदलते देर नहीं लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।